हेलो एवरीवन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है। पूरे नॉन टीचिंग या स्टाफ की वैकेंसी है, ठीक ना। जनरली इसमें जो है आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए और लाइफ साइंस के भी पोस्ट दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। टेक्नीशियन के पोस्ट है 5 पोस्ट दिया गया है, साइंटिफिक असिस्टेंट के जो है 5 पोस्ट दिए गए हैं और टेक्निकल ऑफिसर के 3 पोस्ट दिए गए हैं, ठीक ना। इसमें जनरली आपका ITI वगैरह मांगा जा रहा है। ITI है और पोस्ट लाइफ साइंस के लिए अगर हम लोग देख लें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पेमेंट अच्छी खासी है, देख लीजिए 19,000, 35,000 और 44,000 तक की पेमेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पूरा अच्छे से डिटेल देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब लैबोरेटरी। ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया PDF है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, उससे पोस्ट निकली हुई है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सारे पोस्ट डिटेल दी गई है जिसके हम बात कर चुके हैं, ठीक है। टेक्नीशियन से अगर हम लोग देख लें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन से 2 पोस्ट है, वेल्डर के 1 पोस्ट है, मैकेनिकल के 1 पोस्ट है, फिटर मैकेनिकल के 1 पोस्ट है। 5 पोस्ट दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज दिया गया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 19,000 से लेकर 63,000 तक की पेमेंट होगी। सीनियर असिस्टेंट में जो है मैकेनिकल के 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के 1 पोस्ट है और लाइफ साइंस के 1 पोस्ट है। पेमेंट अगर हम लोग देख ले तो 35,000 से 1,12,000 रुपए तक होगी। 5 पोस्ट दिए गए हैं। टेक्निकल ऑफिसर या साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड B के पोस्ट है, मैकेनिकल के 1, इलेक्ट्रिकल का 1, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है। 3 पोस्ट है टोटल। पेमेंट जो है पे लेवल 7 होगी, 44,000 से लेकर 1,42,000 तक की पेमेंट होगी। परमानेंट पोस्ट है और मिनिस्ट्री से निकली हुई है। और अगर हम लोग इसकी डिटेल की बात कर लें तो ये पोस्ट कोड दिया गया है, याद रखिएगा। पोस्ट नेम दिया गया है, ये सारे पोस्ट नेम टेक्निकल ग्रेड A, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है? 2 है, अनरिजर्व के लिए। एज लिमिट जो है 25 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास होनी चाहिए आपका और अपने ITI जो है कोर्स किया हो इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन से, ठीक है। और बेसिक नॉलेज आपकी कंप्यूटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की गई है कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है अगर रिलेवेंट फील्ड में, तो बेस्ट है आपके लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन बात की गई है। पे लेवल जो है बताया गया है 19,000 से लेकर 63,000। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन का प्रोसेस होगा या ट्रेड होगा या फिर ट्रेड टेस्ट होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। दोनों में से एक होगा। सेम पोस्ट है, सिर्फ क्वालिफिकेशन अलग बात कर दिया गया है। जैसे वेल्डर का है तो आपने ITI जो है वेल्डर में किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देख ले मैकेनिकल का है तो आपने ITI जो है मैकेनिकल से पास की हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें सेम है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है फिटर है तो आपने ITI जो है फिटर से किया है मैकेनिकल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीजें, टर्म एंड कंडीशन बताया गया है सारा आपका। टेक्निकल ग्रेड, ठीक है, टेक्निकल टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए सारे टर्म एंड कंडीशन बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग नीचे बात कर ले, देख ले साइंटिफिक असिस्टेंट का जो पोस्ट है मैकेनिकल का, ये इसका पोस्ट कोड है, याद रखिएगा। आपको ये सब काम आएंगे फॉर्म भरने के टाइम, ठीक है। इसमें एज लिमिट रखी गई है 28 ईयर, ठीक है। पोस्ट कितने हैं? 2 पोस्ट है और आपने क्या किया हो कि 3 ईयर डिप्लोमा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 60% के साथ पास आउट किया हो। बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। इसमें एक्सपीरियंस है कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ही चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। पे लेवल यहाँ पे 35,000 से 1,12,000 है और इसमें भी आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल से है, सेम है। आपने क्या किया हो? डिप्लोमा किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है साइंटिफिक असिस्टेंट के ग्रेड A के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है तो इसने आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक अर्ली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया हो 3 साल, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिजायरेबल यहाँ पे भी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट फील्ड में। ये सारी चीजें फील्ड जो है दी गई है इसमें। और यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट एक लाइफ साइंस के पोस्ट है, ठीक है। तो आपने क्या है BSc डिग्री आपको जूलॉजी 60% के साथ और डिजायरेबल है आपका MSc अगर है, बहुत ही बेस्ट है आपके लिए, चांसेस आपके बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड B वाले पोस्ट दिए गए हैं। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 है। 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए रखा गया है। इसमें क्या है? डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 60% के साथ और कंप्यूटर का नॉलेज है। इसमें क्या बताया गया है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना ही चाहिए। हेवी इंडस्ट्री, प्रोसेस, मैराइन वगैरह में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसमें। पेमेंट की बात कर लें तो 44,000 से लेकर 1,42,000 तक के पेमेंट होंगे एंड अलाउंस एंड एडमिसिबल अंडर एंड अलाउंस अदर अलाउंस भी इसमें दिया जा रहा है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देख लें इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है, ठीक ना। आपने 35 ईयर, इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो डिप्लोमा आपने किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से 60% के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में किसी प्रकार का कोई भी फीस नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग सब के सब अगर आप लोग इसमें एलिजिबल है तो आप जरूर से जरूर अप्लाई करें। अगर आप पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, ये सारी चीजें दी गई है। ये जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी नीचे जो है आपका स्पेशली सारे टर्म एंड कंडीशन बताया गया है कि क्या क्या चीज है। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का आपका 11 मार्च
2024 को रखा गया है। ठीक है, आप इससे पहले जो है आप फॉर्म भर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाइएगा और वहां जाके आपको फॉर्म भरने हैं। ये हम पहुंच चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे जो डिटेल दिख रहा है नंबर 2 पे, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप फॉर्म में पहुंच जाइएगा। ठीक है, ये फॉर्म है, ये जो है फॉर्म है, आपको फॉर्म भरना। सबसे पहले आपको साइन अप करना है। ठीक है, यहाँ पे जाके साइन अप कीजिए। साइन अप में आपको ईमेल अपना पुट अप कीजिएगा और पासवर्ड डालिएगा। तो आपको यहाँ पे फिर आके फॉर्म भरना शुरू करिएगा। ये साइन अप के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपको अपना नाम लिखना है, मिडिल नेम, सारे ईमेल डालिए, अपना ऑथेंटिक ईमेल डालिए, क्योंकि इसी ईमेल में आपके लिए कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए, और फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपको कॉल लेटर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर। तो पासवर्ड यहाँ पे डालिए, कंफर्म कीजिए, उसको डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर बताइए, मोबाइल नंबर डालिए, इसको कैप्चा को क्लियर कीजिए, भरिए। जो आपका ईमेल आईडी रहेगा और पासवर्ड रहेगा, दोनों ईमेल आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ पे जाके पुट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे साइन इन कीजिएगा, आपको फॉर्म का सारा प्रोसेस दिया जाएगा, आप उस फॉर्म को भरिएगा। इच डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जनरली 10th का होगा, 12th का होगा, ITI के जितने भी आप डिप्लोमा किया है आपने, ठीक है, कंप्यूटर अगर आपने PGDC वगैरह DC किया है, तो उन सबको जितने भी आपको फॉर्म भरने हैं, पुट करने हैं, वो सब के सब क्या है 2 MB से कम होने चाहिए। ठीक है, उनके साइज जो है 2 MB से कम होने चाहिए, फोटो वगैरह सबका, और आपको पुट कर देना है। और आप फॉर्म को भरिए, किसी प्रकार का कोई फीस नहीं मांगा जा रहा है, इसलिए आप जरूर ध्यान दीजिए, फॉर्म को जरूर से जरूर भरिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट विशेष, थैंक यू सो मच।